स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के मामले में अब क्राइम ब्रांच ने एक्शन और तेज कर दिया है। खबर यह है कि अनमोल बिश्नोई को लेकर क्राइम ब्रांच लुक आउट सर्कुलर जारी कर सकती है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को भी साबरमती जेल से कस्टडी में लिए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। गैलेक्सी कांड के आरोपियों पर बड़े एक्शन की तैयारी। लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में मुंबई क्राइम ब्रांच। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत के लिए भी दाखिल होगी अर्जी। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की खबर को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है, आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी भी तेज हो रही है। बीते शनिवार को ही इस मामले में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है। इसलिए अब क्राइम ब्रांच इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द अनमोल पर शिकंजा कसा जाए। इसके लिए मुंबई क्राइम ब्रांच कभी भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। इतना ही नहीं, साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी को लेकर भी कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। दहशत फैलाने के इरादे से की गई इस फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इस मामले में गुजरात से गिरफ्तार आरोपी विक्की और सागर ने कबूल किया था कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के इशारे पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियों ने यह भी कबूल किया था कि अनमोल बिश्नोई ने ही वारदात को अंजाम देने के लिए 4 लाख रुपए में डील की थी और वारदात को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद मोटी रकम देने का भी वादा किया गया था। यही वजह है कि अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी में जुटी है और चाहती है कि जल्द से जल्द वारदात के मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसा जा सके। कोटा बूंदी लोकसभा सीट कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गुंजल कह रहे हैं कि वो दिल्ली में मुसलमानों की आवाज उठाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप देखिए क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रहलाद गुंजल इस वीडियो में। सड़क से लेकर सदन तक आपके हक अधिकार की बात के लिए पूरी ताकत से बोलूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। प्रहलाद गुंजल के बयान पर बीजेपी के संभाग प्रवक्ता जगदीश धानदिया ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक जाति के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि भाजपा का डंका देश ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। धानदिया ने कहा कि गुंजल का यह बयान मुसलमानों को भ्रमित करने वाला है। उनको मालूम है हमारी सिर्फ मुसलमानों के अलावा कहीं नहीं है। आज राम जी का मंदिर बना है। आज देश के अंदर विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, तो इनको डर लग रहा है। तो एक जाति को ये देखो, कभी ये मायावती के साथ जा रहे हैं, कभी आपके साथ जा रहे हैं और कभी कहीं जा रहा है। मुसलमान वोट को ये संचित करना चाहते हैं एक जगह। बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि जनता को ऐसे लोगों को संसद नहीं पहुंचने देना चाहिए। कांग्रेस की जो घिनौनी विचारधारा है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी के मंसूबे पूरे न हों। ये कहते हम संसद में आवाज उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा जवाब दें कि संसद तक ये पहुंच नहीं पाए।
और आपको बता दें, बीजेपी के कोटा से प्रत्याशी ओम बिरला का इस दौरान रोड शो चल रहा है। रोड शो में कई दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं। दूसरे चरण का रण इस दौरान प्रचार प्रसार जोरों पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद, दिया कुमारी, कोटा के बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के इस रोड शो में। तो कोटा शहर में आप देख सकते हैं ये रोड शो चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। 26 अप्रैल दूसरे चरण के दौरान कोटा सीट पर मतदान होना है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है राजस्थान की, और इसके अलावा भी बाकी जो 13 सीटें बची हुई हैं उनके लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से किया जा रहा है, हर एक उम्मीदवार की तरफ से, हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। इस बीच रोड शो ये शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ, इस रोड शो में बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं की, बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला को यहाँ के स्थानीय मतदाताओं की तरफ से वोट मिले और इसी लिहाज से इस रोड शो को करते हुए तो टक्कर अगर बात करें ओम बिरला की मुख्य तौर पर कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से मानी जा रही है। प्रहलाद गुंजल जो कि कुछ दिन पहले तक ही बीजेपी में ही शामिल थे, 2018-2023 दो बार विधानसभा का चुनाव लड़े, दोनों बार वो चुनाव हारे। देखिए हाथ में वहाँ मौजूद लोगों ने कमल का फूल प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर भेंट किया, उसको लहराते, उसको दिखाते हुए वहाँ मौजूद लोगों को ये कारवां, ये रोड शो का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता। तो पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के अलावा कोटा के प्रत्याशी ओम बिरला भी यहाँ मौजूद। और ओम बिरला एक तरह से कहें कि लगातार पहले 3 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक बनने के बाद फिर 2 बार से पिछले लगातार सांसद हैं। सांसद के साथ ही साथ अब ये तीसरी उनकी पारी बतौर प्रत्याशी के। अब ये देखना होगा कि 26 अप्रैल को किस तरह से मतदान होता है, 4 जून को क्या नतीजा आता है, क्या बतौर सांसद जीत की हैट्रिक ओम बिरला लगा पाएंगे। बहरहाल चुनाव प्रचार में आश्वस्त दिखाई देते हुए, हालांकि कांग्रेस का भी ये दावा कि उनके प्रत्याशी के, उनकी पार्टी के पक्ष में लोग साथ आ रहे हैं। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इससे पहले हमने प्रहलाद गुंजल का जो वायरल वीडियो हो रहा है उसकी भी खबर आप तक पहुंचाई। सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर ने अपनी बहन सीमा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रीमा का कहना है कि सीमा ने पहले पति गुलाम को धोखा दिया है और गुलाम को उसके बच्चों से दूर कर दिया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीमा सचिन की लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार सामने आ गई है सीमा की बहन रीमा। सीमा की बड़ी बहन रीमा पाकिस्तान में रहती है। सीमा की बड़ी बहन रीमा भी अब जीजा गुलाम हैदर की सपोर्ट में आ खड़ी हुई है। रीमा का एक वीडियो सामने आया जिसमें गुलाम के साथ वो दिख रही है और कह रही है कि गुलाम ने सीमा को कभी कोई दिक्कत नहीं दी, हमेशा उसे बेहतरीन जिंदगी दी और सीमा के कहने पर ही गुलाम सऊदी अरब गया था। यानी एक तरफ सीमा है जो गुलाम पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि गुलाम उसे प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। गुलाम हैदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मारपीट करता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, हमेशा झगड़ता था। सीमा का तो ये भी कहना है कि उसने मेरे चेहरे पर मिर्च फेंकी थी, उसे जलालत भरी जिंदगी दी थी। लेकिन सीमा की बहन बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। रीमा ने यह भी कहा कि गुलाम के साथ सीमा ने बहुत बुरा किया, बच्चों को भी अलग कर दिया। रीमा ने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। सीमा के भारत भाग जाने के बाद से उन्हें काफी कुछ सुनना और सहना पड़ रहा है। सीमा की बहन रीमा ने यह भी कहा कि सबको लगता है कि हम उसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन गुलाम को सीमा ने धोखा दिया और उसकी इस गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को सीमा वापस ले आए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। यानी एक तरफ सीमा है तो दूसरी तरफ सीमा की बहन रीमा, दोनों अलग अलग दावे कर रही हैं,
दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। एक बात तो साफ है कि दोनों में से एक ही सच बोल रही है। अब सवाल ये कि आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन? वहीं दूसरी ओर गुलाम लगातार भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसके बच्चों को वापस लौटाया जाए। सीमा और सचिन के खिलाफ गुलाम ने केस दर्ज करवाया है। गुलाम हैदर ने कहा कि जल्द ही वो भारत आएगा और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। गुलाम ने ये भी कहा कि सीमा हैदर उसकी बेवजह बदनामी कर रही है। न तो उनका तलाक हुआ और न उन्होंने उनके साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। इन हालातों में सीमा की बहन रीमा के सामने आने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि आखिर सीमा की बहन रीमा सीमा ही के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? वो क्यों कह रही है कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया? क्या रीमा पर कोई दबाव है या फिर वो सच बोल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जांच के मामले में ना सिर्फ फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, स्वास्थ्य महकमे ने इतने दिनों बाद अब एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े मामले में सुस्ती क्यों बरती जा रही है? क्या यह सब नामी अस्पतालों को बचाने की कोशिश है? क्योंकि ना तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और ना ही राज्य स्तरीय अप्रूवल कमेटी के अध्यक्ष ने नोटिस का कोई जवाब दिया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अवैध कारोबार। जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी। क्या आरोपी कभी हो पाएंगे बेनकाब? क्या फर्जी एनओसी कांड का होगा पर्दाफाश? ये वो सवाल है जिनका जवाब स्वास्थ्य महकमे को देना है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करता हुआ नजर आ रहा। पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। लगातार हो रहे खुलासों से पूरे कुएं में भांग पड़ी नजर आ रही। ये मामला उस वक्त और पेचीदा हो गया जब हरियाणा के गुरुग्राम में एक बांग्लादेशी को पकड़ने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था, जिसके तार सीधे जयपुर के एक नामी अस्पताल से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी और 3 दिन में जवाब, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जवाब का इंतजार ही हो रहा है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को नोटिस किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधीक्षक से पूछा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बैठक कब हुई थी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इतने दिनों तक स्वास्थ्य महकमा जवाब के लिए किसका इंतजार कर रहा था। ये जब भी कोई ये प्रक्रिया है, कोई भी सरकारी ऑफिस के अंदर कुछ भी गलत होता है तो अधिकारी के द्वारा इस पूरी वस्तु का स्पष्टीकरण के बजाय मैं कहूँगा फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी जाती है भी क्या घटित हुआ है, जिससे कि उनको भी डिसीजन लेने में आसानी रहे कि इसमें क्या सच्चाई थी। तो जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई। मामला पूरा उजागर होने के बाद भी अब तक अप्रूवल कमेटी को ना तो भंग किया गया है और ना ही बैठक नहीं करने वालों पर कोई एक्शन लिया गया है। हद तो ये भी है कि अभी भी यही कमेटी एनओसी जारी कर रही है। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कहें और लचर रवैया। इसमें ये जो कर्मचारी जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है, उनके संबंधित जितने भी उस कमरे को उसमें पहले एसीबी ने उसको सील किया था, बाद में उसको जो हमारे की सबूत की है, उसमें जितने भी अंदर पत्रावल या दस्तावेज फाइल्स पाई गई हैं उनको पूरी तरह से स्क्रूटिंग और उसको एग्जामिनेशन के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया और सीसीटीवी की निगरानी के अंदर उनकी सभी पत्रावलियों की स्क्रूटिंग की जा रही है, उनको जमाया जा रहा है, जिससे इस हमारे को जितना भी अंदर फाइल्स मिली है उनको हम उनको रेगुलर बेस में जमा पाएँ और कोई भी ऐसी कोई फाइल या उसमें चाहिए अगर जो है उसमें तो उसको हमें मेल सर्विस में डालें।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अवैध कारोबार की खबर के बाद भी इस मामले में उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक इस मामले की जांच शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि जांच में जितनी देरी होगी, आरोपियों के बच निकलने के चांस बढ़ तो नहीं जाएंगे। बहरहाल अब इस मामले को राज्य सरकार को अपने हाथों में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल अब इस मामले को राज्य सरकार को अपने हाथों में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। ऐसी बड़ी खबर पर बताते हैं आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। राज्य स्तरीय कमेटी एसएमएस अस्पताल पहुंची है दस्तावेज को खंगालने के लिए। एसएमएस अस्पताल ये राज्य स्तरीय कमेटी पहुंची है। तो मामला किस तरह से सामने आया था और अब परत दर परत जब खुल रही है और जांच जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं इस मामले की तह तक जाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में ये बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से एसएमएस में पहुंचकर दस्तावेजों को खंगालने का कार्य शुरू किया गया है। दस्तावेजों से साफ तौर पर जांचा जाएगा, जाना जाएगा कि आखिर किस तरह से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फर्जी तरीके से खेल चला गया है। अब ये भी जानना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कि दस्तावेज यहाँ मौजूद होंगे या दस्तावेजों के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। हालांकि ये तो अभी जब राज्य स्तरीय कमेटी वहां पर पहुंची है उसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर तुरंत आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।